नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल कंप्यूटर कोडिंग में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर कोडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कंप्यूटर कोडिंग में सी टोकन्स। तो आज हम देख रहे हैं हमारे इस वीडियो के अंदर, आप इसमें हमारे वीडियो का अंत तक बने रहिए। और आज हम कंप्यूटर कोडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखने जा रहे हैं को टोकन। तो टोकन्स में हमारे जिसको हम देख रहे हैं सी टोकन्स। दोस्तों इनको सी टोकन्स वैसे कहा जाता है, वैसे एवरी लैंग्वेज में ये जो है यूज होते हैं। तो ये इनका रूल्स एंड सिंटैक्स सभी लैंग्वेजों में एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल सी एंड सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP, सभी लैंग्वेजों में ये जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। तो टोकन्स हम देख रहे हैं, आज हम सी के टोकन्स या अदर लैंग्वेज में जो यूज होते हैं टोकन्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं और ये कैसे इनको यूज किया जाता है, इनको वन बाय वन हम ये प्रोग्राम्स में एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं सी टोकन्स के अंदर आपके जो है इसमें कीवर्ड्स। दोस्तों हमारे कीवर्ड्स जो होते हैं एवरी लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होते हैं और ये कीवर्ड्स जो बनाए हुए रहते हैं और ये कीवर्ड्स के बेस पर ही हमारी पूरी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर कोडिंग जो काम करती है। ये डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं सी टोकन्स के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ये अपने आप में एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं और इनका स्पेशल वर्क होता है। तो और इनका जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कीवर्ड जो सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स जो होते हैं आपके समथिंग 32 के समथिंग होते हैं। सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं समथिंग 32 कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं और इनका स्पेशल क्या यूज होता है जो हम आगे प्रोग्रामिंग कोडिंग में हम देखेंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये होते हैं हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, फोर, while, break, if, switch। दोस्तों इस तरीके से आपके ये जो है 32 कीवर्ड्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस में समथिंग 50 समथिंग होते हैं, जावा में 55 के समथिंग होते हैं, PHP में समथिंग 50 के समथिंग होते हैं। इस तरीके से ये दोस्तों ये जो है हमारे कीवर्ड्स होते हैं और ये प्रोग्रामिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स करते हैं। जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं पूरी प्रोग्रामिंग हमारे इनके ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक लिखा इंट, फ्लोट, फॉर, वाइल, ब्रेक, इफ, स्विच और भी इस तरीके के कई सारे जो है यहाँ पर जैसे डबल यहाँ पर और भी इस तरीके से होते हैं जिनको हम आगे कोडिंग हमारी जो YouTube चैनल है इसमें हम आगे इनको यूज करके आपको बताएंगे डिफरेंट लैंग्वेज में इनको कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारा आता है सेकंड नंबर पे जो आपके आइडेंटिफायर। दोस्तों आइडेंटिफायर जो होते हैं जो डिफाइंड बाय यूजर्स, जो क्रिएट बाय द यूजर। दोस्तों यहाँ पर क्रिएट बाय द यूजर जो होता है, यूजर एक प्रोग्रामर होता है और प्रोग्रामर जो है इनको खुद अपनी जो फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको क्रिएट करता है। ये आइडेंटिफायर होता है और ये इनका जो प्रोग्रामर है अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग जो होती है उसके वो अपने हिसाब से जो है इसको क्रिएट करता है, जिसका नाम इसमें क्या क्या आते हैं आइडेंटिफायर्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आता है वेरिएबल, इसमें यहाँ पर एरे, क्लास नेम, फंक्शन नेम। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर वेरिएबल्स, एरे, क्लास नेम, फंक्शंस इस तरीके से आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। जिसको जैसा फंक्शन वगैरह बनाना है तो उसका नाम वगैरह डिसाइड करता है। तो ये जो है इनका कुछ रूल्स होता है इनको बनाने के लिए, जो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, जो रूल्स ऑफ इनको बनाने का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है सभी लैंग्वेजों में इनका रूल्स होता है आइडेंटिफायर्स को क्रिएट कैसे करता है यूजर। तो इसमें जो रूल्स होता है फर्स्ट रूल जो है इसमें माना जाता है डोंट यूज कीवर्ड्स। दोस्तों
पहला रूल्स होता है इनका, डोंट यूज कीवर्ड्स, यानी इसमें जो है इसके नाम में वेरिएबल नेम, अरे नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, इनमें कहीं पर भी कोई भी जो कीवर्ड हमने अभी देखे हैं, रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं, उनको यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। इनका किसी का भी कीवर्ड का यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। डिफरेंट लैंग्वेज में इनका जो है सीट बनी रहती है, कौन कौन से सारे जो कीवर्ड्स होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड का हमें आइडेंटिफायर नहीं बनाना होता। दूसरा इसमें सेकंड रूल्स होता है, इसमें डू नॉट यूज वाइट स्पेस। इसमें वाइट स्पेस जो है अलाउ नहीं है। वाइट स्पेस मीन्स होता है जैसे कि हमने कोई वेरिएबल हमने बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल बना लिया रोल नंबर, तो यहाँ पर जो वेरिएबल नंबर की वाइट स्पेस होता है ये इस तरीके से गलत होता है, और इसको हम बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हो रोल नंबर अंडरस्कोर NO, तो ये हमारा सही होता है। इस तरीके से ये रूल्स फॉलो होता है यहाँ पर। जहाँ पर भी कहीं अगर आप इस तरीके से कोई भी वेरिएबल नेम, क्लास नेम वगैरह आप बनाओगे तो उसमें ये सेकंड रूल्स को हमें ध्यान में रखना होता है। इसमें जो है इसमें कीवर्ड्स जो है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव मीन्स होता है स्मॉल लेटर स्मॉल में है, कैपिटल में है। स्मॉल कैपिटल अगर आप दोनों बनाए हैं तो वो दोनों डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं इसके अंदर इस रूल के अकॉर्डिंग जो होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल बनाया INT टोटल, ये सारे स्मॉल में मान लीजिए, और आपने इसमें बनाया INT टोटल, और आपने एक और बनाया INT टोटल। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो है डिफरेंट आपके जो है डिफरेंट आइडेंटिफायर होंगे। आप तीनों वेरिएबल डिफरेंट वर्क करेंगे यहाँ पर। टोटल पहले वाला जो स्मॉल लेटर में है, दूसरा टोटल जो सारा कैपिटल के अंदर है, तीसरा टोटल में T कैपिटल में है, बाकी के स्मॉल में है। इस तरीके से आप ये जो भी लैंग्वेज है C++, जावा, उसके अंदर आप इस तरीके से ध्यान रहे, जो भी कोई भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हो, प्रोग्रामर ही अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके और भी हैं जैसे कि हमारे जिसमें हमने ये इस तरीके से हमने यहाँ पर देखे आइडेंटिफायर्स को। दोस्तों आप समझ गए होंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और इस तरीके से आप जो है इनको अपनी जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग है, उनको आप सोच समझ के उनको आप यूज करोगे, क्रिएट करोगे और फिर उसको यूज करोगे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम जो देख रहे हैं, 2 पॉइंट हमने देखे हैं यहाँ पर, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। दोस्तों इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड में, यहाँ पर जो है हमारे ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा पर किसी तरह का ऑपरेंड वर्क करने के लिए काम में लिया जाता है। किसी तरह की वैल्यू को कैलकुलेशन करना है या उसको वैल्यू को चेक करना है, ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है, इक्वल है नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये हमारे जो टोकन्स कैटेगरी के अंडर में आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके नंबर 1 होते हैं आपके मैथ ऑपरेटर। मैथ ऑपरेटर में दोस्तों हमारे यहाँ पर ये होते हैं जो प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर एक परसेंट साइन, मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये। तो इस तरीके से हमारे मैथ के ऑपरेटर जो हमारे यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। इसमें हमारे जो सेकंड ऑपरेटर होते हैं वो हमारे यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर होता है हमारे यहाँ पर, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है। इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू यहाँ पर होगी, इसके बाद में फॉल्स वैल्यू यहाँ पर यूज की जाएगी। इस तरीके से हमारे यहाँ पर इसमें और भी हमारे थर्ड वेरिएबल होते हैं। थर्ड जो हमारा ऑपरेटर होगा इसके अंदर जो हम यहाँ पर शायद यहाँ लिख देते हैं, थर्ड हमारा जो इसमें ऑपरेटर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इनके विदाउट हम कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते या कोई कंडीशन हम नहीं लगा सकते। तो ये जो आपकी जो रिलेशन ऑपरेटर जो होते हैं हमारे वो 6 के समथिंग होते हैं। तो इसमें हमारा होता है ग्रेटर देन साइन, ये लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, इस तरीके से इक्वल, और ये इक्वल, नॉट इक्वल।
इस तरीके से दोस्तों हमारे ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर में हमने देखा है, पर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वली, आगे हम इनको प्रोग्रामिंग में यूज करके देखेंगे हम किस तरीके से इनको हम यूज करेंगे आगे जा करके। तो इस तरीके से अब इसमें हम आगे देख रहे हैं, इसके अंदर ऑपरेटर के अंदर में ही हमारा अभी ये ऑपरेटर में ही हमारे ये है 4th नंबर पे जो ऑपरेटर आते हैं वो हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर जो तो हमारे होते हैं, जो हमारा आपको पता है वो ये लॉजिक गेट्स के बेस पर वर्क करते हैं। कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग के अंदर हमें लॉजिक गेट्स हमें पहले से ही हमें पढ़ने होते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे होते हमें तो उनको देख लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक गेट्स, तो जो लॉजिक गेट्स के बेस पर ही जो काम करने वाले ऑपरेटर होते हैं उन्हीं को यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है। अब जिसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं हमारे यहाँ पर, एक इसमें हमारे ऊपर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कई लैंग्वेजों में इसको एंड ही लिखा जाता है, कई में इसको एंड ऑपरेटर, साइन को इसको डबल एंड साइन के नाम से यूज किया जाता है। C++ और जावा और ये जो मैक्सिमम लैंग्वेज जो है इसको इस तरीके से यूज करती है, डबल ये एम्परसेंड साइन होता है, इस तरीके से एंड का वर्क करता है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर और ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है हमारा इस तरीके से पाइप साइन होता है, पाइप साइन, डबल पाइप साइन जो प्रिंट करेंगे हम, ये और ऑपरेटर का वर्क करेगा यहाँ पर। और इसमें दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है नॉट ऑपरेटर का वर्क करता है, नॉट। तो इसमें ये है एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है, यहाँ पर ये नॉट ऑपरेटर का वर्क करता है। इसी तरीके से देखो हमने दोस्तों, ये हमने यहाँ पर जो है 4 टाइप्स के हमने यहाँ पर ऑपरेटर देखे हैं। इसके बाद में हमारे और भी ऑपरेटर यहाँ पर होते हैं, जैसे इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारे 5th नंबर पे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दोस्तों ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है और एवरी लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारे डबल प्लस प्लस साइन होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे माइनस माइनस साइन होते हैं। जब हमें कोई एवरी टाइम 1 नंबर हमें जब कभी प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्रीज करना होता है तो हम यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी प्रोग्राम के अंदर हमें प्रोग्रामिंग में हमें a=a+1 लिखना है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a++। इस तरीके से हमारे आगे प्रोग्रामिंग में हम इनको आपको बताएंगे एग्जाम्पल सहित इनको किस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं कंप्यूटर कोडिंग के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जो टोकन्स जो है। इसके बाद में हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर a की वैल्यू हमारे को 10 है और हमने यहाँ पर लिखा a=a-1 क्योंकि हम यहाँ पर 1 नंबर लेस करना चाहते हैं। तो आपको इसके लिए हमें ये इसकी जगह आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो यहाँ पर a-। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद में हमारे इसमें और भी ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे होते हैं इसमें बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं ये। तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे यही ऑपरेटर आते हैं और ये लेकिन इनका वर्क जो है डिफरेंट होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पर ये रिजल्ट लेकर के काम करते हैं। आगे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको इसके बारे में यूज करके बताएंगे कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे ये है एंड ऑपरेटर जो होता है बाइनरी में, बाइनरी मॉडल पे काम करेगा। ये सिंगल एम्परसेंड साइन होगा और यहाँ पर और जो ऑपरेटर होगा वो हमारे यहाँ पर एक सिंगल पाइप साइन वाला जो वर्क है यहाँ वाला जो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर में काम करेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमारे जो है इस तरीके से होते हैं। हमारे जो है फॉर एग्जांपल हमें a=a+5 लिखना है किसी प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी, तो आप इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हो a=+5। तो इन दोनों का सेम मीन्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे हमने कोई यहाँ पर a=a+5 हम लिखना चाहते हैं, उसकी जगह आप लिख सकते हो a=+5
5। तो यानी दोनों को सेम वर्क होता है। इसी तरीके से हमारे जो मैथ के ऑपरेटर हैं वो सभी ऑपरेटर यहाँ पर काम करते हैं, इसीलिए इनको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर आते हैं हमारे स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर या कोडिंग के अंदर, हमारे जो है इम्पोर्टेंट रोल्स करते हैं ये। तो इसका स्पेशल ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर होते हैं हमारे, एक तो यहाँ पर दोस्तों डॉट होता है जो उसको मेंबर ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। हमारी क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे काम करता है मेंबर ऑपरेटर डॉट। एक इसमें पॉइंटर ऑपरेटर होता है जो हमारा स्टार साइन है, यहाँ पर पॉइंटर ऑपरेटर का वर्क करता है। जो हमारे सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर प्रोग्रामिंग होती है या C++ में पॉइंटर के बेस पर वर्क होता है, और कई लैंग्वेज जो है पॉइंटर उसको यूज नहीं करती है लेकिन वो अपने अंडर लेवल पर वर्क करती है। तो यहाँ पर पॉइंटर ऑपरेटर, इसमें यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर भी हमारे यहाँ पर होता है, कॉमा ऑपरेटर। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर ये है जो टोकन्स के अंडर में जो है हमने यहाँ पर देखे हैं कीवर्ड्स का। अभी हमने आपको समझाया है कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स जो होते हैं इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स के नाम भी लिखे हैं। अब आगे जाके हम इसको कंप्यूटर कोडिंग जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके अंदर आपको 1 बाय 1 ये सभी जो कोड ये जो है रिजर्व वर्ड्स हैं इनको हम यूज करके देखेंगे। इसके बाद में हमने इसमें देखा था कि आपके यहाँ पर इसमें जो है आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, आइडेंटिफायर्स जैसे हमने अभी बताया था, इनको प्रोग्रामर खुद अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट करता है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कैसा क्या क्रिएट करना होता है, कौन सा वेरिएबल उसको कहाँ यूज़ करना होता है, और उसकी लेंथ वगैरह क्या रखनी है, उसको क्या सूटेबल जो वेरिएबल होता है वो क्रिएट करता है। उसमें एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, नेम वगैरह जो सभी आते हैं। इसके बाद हमने इसमें जो थर्ड पॉइंट में देख रहे थे उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, ये प्रोग्रामिंग में जो हमारे काम आते हैं टोकन्स के अंडर में ऑपरेटर। दोस्तों ये सभी ऑपरेटर जो है हमारे जितनी भी लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस के उसके अंदर सभी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। इस तरीके से अब हम देख रहे हैं इसके अंदर एक सिंपल ऑपरेटर को हम यूज करके, कुछ ऑपरेटर को हम यूज करके देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे जो है प्रोग्रामिंग को जो मैं प्रोग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ उस प्रोग्राम को आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर करके देखें। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऑपरेटर को यूज किया जा रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड आउट इवन और ऑड नंबर। दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें एक नंबर इनपुट करना है यूजर के द्वारा, और उसको हमें ये वेरीफाई करना है कि वो इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो देखते हैं उस इवन और ऑड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम जो प्रोग्राम यहाँ पर बना रहे हैं सी लैंग्वेज जिसमें भी आप बना रहे हो, मैं सी लैंग्वेज में यहाँ पर बना के बता रहा हूँ आपको। include stdio.h has include connew.h void main। दोस्तों अब यहाँ पर हमारे जो अभी हमने देखा था कि इसमें जिसमें कंप्यूटर सी टोकन्स का अब यहाँ पर काम आ गया है। सी टोकन्स को कैसे यूज किया जा रहा है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल हमें बनाना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे INT NUM। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया NUM, नेम नाम से हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया जो टोकन्स कैटेगरी अभी हमने देखा था आइडेंटिफायर। दोस्तों हमने यहाँ पर एक आइडेंटिफायर बनाया नम NUM। तो नम को यहाँ पर एक डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या साइज लेते हैं, इसको हम हमारे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसमें हमने यहाँ पर एक लिखा है, उसके बाद में आप प्रिंट एफ यहाँ हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। दोस्तों यहाँ पर हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है प्रिंट एफ, जो सी लैंग्वेज कोडिंग के अंडर में रहता है, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। यहाँ पर हमें यूजर से कोई भी एक नंबर हम लेने के लिए हमने एक लाइन मैसेज दिया है। अब इस लाइन को लेने के लिए नंबर को हमें स्कैन एफ स्कैन एफ %d यहाँ पर हम लिखा जाएगा %d यहाँ पर लिखा जाएगा सी लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग। हम इसमें आगे जो हमारी जो यूट्यूब चैनल पे हमारे और आगे जो आने वाले वीडियो है उसमें हम इसको और डिटेल से आपको बताएंगे। इसमें %d यहाँ पर, उसके बाद M% साइन लगा दिया गया है, और जो हमारा आइडेंटिफायर है उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा नम।
जो भी आप आइडेंटिफायर आपने बनाया है वो आइडेंटिफायर यहाँ पर बनाए, उसको लिख दें। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है अब हमें इसको वेरीफाई करने के लिए प्रोग्राम की जो मेन कोडिंग है वो अब हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें सबसे पहले तो वेरीफाई करना है कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर वो होता है जिसमें पूरा 2 का पूरा डिवीजन हो जाए, उसमें रिमाइंडर 0 रहे। तो इसको कंप्यूटर को ये बताना होगा कि इस तरीके से हम जो कोडिंग लिखेंगे तब जाके कंप्यूटर हमारा वेरीफाई नंबर को वेरीफाई करेगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर इफ, जो अभी आपने देखा था हमारा रिजल्ट कीवर्ड जो है यहाँ पर इफ आ गया। अभी हमने जो अभी जस्ट हमने बताया है इफ, इफ, तो इफ को स्मॉल लेटर में लिखा गया इफ, और यहाँ पर हमने लिखा है num % 2 इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो नंबर हमारे उसको 2 से डिवाइड करेगा उसका रिमाइंडर पता करेगा यहाँ पर, यानी रिमाइंडर यदि 0 होगा तो यहाँ पर हम जो है मैसेज डिस्प्ले करा देंगे इसके अंदर प्रिंट एफ इवन नंबर। एल्स प्रिंट एफ ऑड नंबर। और इस तरीके से दोस्तों हमारी ये यहाँ पर हम जो है प्रोग्राम गेट सी है, जो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई एडिटर में लगता है, कई में नहीं लगाते। इस तरीके से हमारा दोस्तों ये प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स को यूज करके देखा है। तो आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर हमने कितने ऑपरेटर यूज किए हैं, तो आप ध्यान से देखो इसके अंदर हमने 2 ऑपरेटर्स यूज किए हैं। एक तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये रिलेशन ऑपरेटर लगाया हुआ है, और एक यहाँ पर हमने मैथ ऑपरेटर लगाया हुआ है, यानी 2 ऑपरेटर और हमारा एक इसमें आइडेंटिफायर लगा हुआ है। इस तरीके से हमारे आइडेंटिफायर और ये ऑपरेटर्स वगैरह मिल करके हमारी पूरी कोडिंग को कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसके बाद दोस्तों अब आप ये जो प्रोग्राम्स है इसको आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आप C++, जावा जो भी कोडिंग है उसमें आप इसको टाइप करके देखोगे। ये प्रोग्राम को आप किसी भी लैंग्वेज में रन कर सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा कोड चेंज करना होगा। हमने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम बनाया है ये C लैंग्वेज का कोडिंग बनाया है, इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो रन यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने एक C लैंग्वेज के अंदर टोकन्स के बारे में देखा है। ये टोकन्स हमारे एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। यदि हमें टोकन नहीं आते तो हम आगे कोडिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमने यूट्यूब जो हमारा चैनल है कंप्यूटर कोडिंग, इसमें आज हमने टोकन्स के बारे में एक विशिष्ट वीडियो बनाया है। वीडियो को लाइक करें और पसंद आने पर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।